तो भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभाजी ग्रंथ लिख करके संतों की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा के बिना मेरा ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकता। शुरुआत भी संतों की सेवा से हुई, पूर्णाहुति भी संत सेवा से ही होगी। अब वृंदावन में आए, यहां पर पूरे वृंदावन के संतों का झरा भंडारा किया। पूरे वृंदावन के संत कोई भी है, सब आए प्रसाद पाए। जिसको वस्त्र चाहिए वस्त्र ले, जिसको जो भी चाहिए, कमंडल चाहिए कमंडल ले, भोजन सब मिलेगा। अब यहां झरा भंडारा लगा दिया, निमंत्रण सब जगह पहुंच गया पूरे वृंदावन में। उन दिनों वृंदावन आज जैसा नहीं था, यत्र तत्र कुटियां बनी होती थी, जंगली था, बस्ती बहुत कम थी। अब तो पूरा वृंदा सिटी हो गया है। तो उस समय केवल कच्चे मकान, थोड़े बहुत कोई गृहस्थ रहते थे, क्योंकि वृंदावन लोग दर्शन करने आते तो कुछ लोग 2-4 दुकान लगा के रखते। बाकी यात्री वृंदावन में टिकते नहीं थे, क्योंकि वृंदावन में धर्मशाला नहीं थी उन दिनों। सब रुकते थे रात्रि को मथुरा में। वहां भी गिनी चुनी धर्मशाला, पंडे पुजारियों के घरों में लोग जानकारी करके रुक जाते थे और वृंदावन में आते पैदल दर्शन करने, और दर्शन करके रात्रि को वापस मथुरा रुकने के लिए पहुंच जाया करते थे। थोड़ी बहुत ही प्रसाद की दुकानें थी, बाकी वन था और संतों की कुटिया थी जमुना किनारे किनारे, सब भजन चिंतन करते। तो पूरे वृंदावन के संतों का भंडारा किया गया, सब संत आए और इच्छा क्या थी कि भक्तमाल का सुमेरु मुझको प्राप्त हो जाए। सब आए। संयोग की बात, गोस्वामी तुलसीदास जी भी दिल्ली होते हुए काशी जी से वृंदावन पहुंच चुके थे। तुलसीदास जी के पास भी समाचार आया था, कोई नाभा नाम के संत भंडारा कर रहे हैं। सोचा हमें क्या भंडारे से 2 रोटी कहीं भी मिल जाती है। कुछ दिन रुके थे समय वृंदावन, हमें भंडारों से क्या मतलब। सेठ साहूकार लोग भंडारा करते हैं मन्नते मान मान के, रजोगुणी उनका अन्न होता, हम क्यों भंडारा करें खाएं। नहीं गए। अचानक एक संत आए। संत ने कहा, तुलसीदास जी आपको इस भंडारे में जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा संत से, महाराज हमें क्या मतलब भंडारों से, 2 रोटी मिल जाती है ब्रजवासियों के यहां से। कहा नहीं, आपको नहीं पता, जो भंडारा कर रहे हैं ना वहां आपको अवश्य जाना चाहिए। आपके जाने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपको नहीं पता, जो भंडारा संत कर रहे हैं ना, देखो कोई सेठ डायरेक्ट भंडारा करे तो उनका अन्न दूषित हो सकता है, लेकिन जब वो सेठ संत को दे देता है, अब वो संत उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं, वो पवित्र हो जाता है, उसमें श्रद्धा प्रेम भाव का पुट संत का अपना लग जाता है। फिर वो अन्न सेठ का नहीं कहलाता, वो अन्न संत का हो जाता है। और संत जब उस अन्न से भंडारा करते हैं वो कभी अपवित्र नहीं होता। तो डायरेक्ट कोई सेठ साहूकार ऐसा जिसका धन अपवित्र, सबका नहीं होता, कई लोग गलत काम कर देते हैं और ऐसे लोगों का अन्न अपवित्र होता है। लेकिन वही जब संत भंडारा, क्योंकि संत भी जब भंडारा करते हैं उनका अपना थोड़ी कमाई होती है, शिष्य सेवकों की होती है, लेकिन वो पवित्र होती है क्योंकि संत के अर्पण हो गई है और संत ने भगवान के अर्पण कर दिया, अब वो परम पवित्र हो गई। अब वो भंडारा किसी और का नहीं, अब वो संत का कहलाएगा। तो संत ने कहा कि उस भंडारे में आपको जाना चाहिए, वो एक संत की तरफ से भंडारा है और संतों के घर का, वैष्णव का घर का तो अन्न जरूर खाना चाहिए। यदि समय पे भोजन भी ना हो तो समय जल ही मांग करके पी लो, लेकिन वैष्णव के, संत के, भगत का घर का लेकर के मांग के जरूर खाना चाहिए, उससे तन मन पवित्र होता है। इसलिए नाभा जी के भंडारे में आपको जाना चाहिए। कहा ठीक है महाराज। प्रणाम किया संत को, गोस्वामी तुलसीदास ने प्रणाम करके बोले ठीक है दास, बिल्कुल जाएगा। और प्रणाम करके जो ही उठे, देखा संत नहीं थे, वो स्वयं गोपेश्वर नाथ भगवान शिव थे। प्रगट होके गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए और कहा हाँ मैं था, जाओ नाभा जी के भंडारे में। अब गए शंकर जी अंतर्हित हो गए।
अब तुलसीदास जी नाभा जी के भंडारे में गए, देरी से पहुंचे क्योंकि पहला निमंत्रण तो स्वीकार ही नहीं किया था। अब सब संत आ चुके थे, तब भगवान गोपेश्वरनाथ शंकर जी गए संत वेश में, जाओ भंडारे में। अब देरी से आए, जब तक ये पहुंचे तब तक सब संत बैठ चुके थे, अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के बैठ चुके थे। और भीतर देखा तो भीड़, बैठने की जगह नहीं, बस बाहर संतों के जूतों पर ही बैठ गए। अब भोजन लगे परसने, तुलसीदास जी को कोई पहचानता नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता, इनको कोई पहचानता नहीं था, तो बाहर जूतों पे बैठ गए। पतले सब बिछ चुकी थी, दोने भी सब दे चुके थे, बस अब भोजन परसने की बारी थी। और थाली परसते परसते खीर वाले ने सोचा, एक संत ने, कि बाहर कोई संत बैठा है, चलो ये भीतर आना नहीं चाहते होंगे, चलो बाहर ही परस देता हूं। अब वो संत बाल्टी खीर के लेकर के बाहर तक पहुंचे, जूतों के पास तुलसीदास जी बैठे थे। उन्होंने नहीं पहचाना कि ये कौन है। ठीक है, कोई संत बैठे। महाराज खीर कहां परसूं, आपके पास तो कोई दोना पत्तल है ही नहीं। तो बगल से संतों का जूता उठाया और कहा, इसमें परस दो, संत के जूतों में परस दो, इससे मैं ले लूंगा। संत नाराज हो गए, तुम कैसे बाबा हो, प्रसाद का तिरस्कार कर रहे हो, ये अपवित्र, छी छी, इन गंदे जूतों में खीर लोगे। नाराज हो गए संत तुलसीदास जी के ऊपर। उनके नाराजगी से, जोर जोर से बोलने से भीतर तक आवाज पहुंची। नाभा जी उठ के आए कि ये खटपट कैसी हो रही बाहर। देखा बाहर आकर के संत डांट रहे हैं एक संत को। उस संत से कहा, नाभा जी ने क्यों डांट रहे हो? कहा, महाराज देखो, ये अपवित्र जूतों में भगवान की प्रसादी खीर मांग रहा है बाबा जी। ये कौन है ढोंगी पाखंडी जिसको प्रसाद के महत्व नहीं पता और गंदे जूतों में प्रसाद मांग रहा है। नाभा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पहचाना नहीं। हाथ जोड़ के नाभा जी बोले, भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखो इन्होंने कहा ये संतों की चप्पल जूते हैं, ये गंदे हैं। संतों के चरण रज, संतों के चरण कभी अपवित्र होते हैं? संतों के चरण रज माथे पे लगाने से हम पवित्र हो जाते हैं, अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। संतों के चरण धो के पीने से अपवित्र आत्मा भी पवित्र आत्मा हो जाती है, पाप आत्मा भी पुण्य आत्मा हो जाती है। संतों के चरणों का स्पर्श करने से जीव पवित्र हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। और ये ज्योतियां, ये पनैया, ये तो सदा ही संतों के चरणों में रहती है, तो ये कितनी पवित्र हो गई है। संतों के चरणों की हर समय सेवा करती हैं जूते, ये कितने पवित्र हो गए हैं। ये संत कह रहे हैं ये अपवित्र हैं जूते। अब बताइए अपवित्र कैसे हो गए? संतों के चरण अपवित्र होते हैं, संतों के चरणों में रहने वाली ज्योतियां अपवित्र होती हैं, ये तो परम पवित्र है। नाभा जी महाराज ने जब ये दैन्योक्ति सुनी और कहा कि भगवान आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, इस दास का नाम है तुलसीदास। नाभा जी ने कहा, वही तुलसीदास जी जो काशीवासी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जिनसे भगवान शंकर ने प्रकट होकर के रामचरितमानस लिखवाई है, वही गोस्वामी तुलसीदास के आप हैं? हाँ, ये दास वही। नाभा जी चरणों में गिर गए। चरणों में गिरते ही नाभा जी बोले, मिल गया मुझको मेरी माला का सुमेरु। जिनको भगवान शंकर जी ने साक्षात दर्शन दिए, हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए, जिनसे रामचरितमानस भगवान ने शंकर ने लिखवाई, और जो रामचरितमानस आने वाले समय में घर घर में पढ़ी जाएगी, जिससे अब तक इतना भक्ति का प्रचार हुआ, आगे भी कलयुग में होता जाएगा। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी इतने महान, जिन्होंने पूरी राम कथा को देखा है। बचपन में जिनको भगवती पार्वती ने भोजन कराती थी, जिनको आकर के
ऐसे महान संत तुलसीदास जी। और देखो इनमें दीनता कितनी है, अपने आप को संतों की पनैया के सेवक मान रहे हैं, संतों की जूतों में खीर मांग रहे हैं, इतने पवित्र हैं, इतनी इनकी दीनता। तो मुझको मिल गया मेरी माला का सिमर। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र लिखा और उसी को माना सुमेरु, मुख्य मण का।